प्यारे बच्चों, पढ़ो मैथ हमारे साथ में। आज हम लोग कक्षा 6 गणित इकाई 6 बीजीय व्यंजक अभ्यास 6 का डी। आज हम लोग बीजीय व्यंजक को का जोड़ पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम बीजीय व्यंजक में प्लस करते हैं तो निशानों में कोई बदलाव नहीं आता, यानी जो चिन्ह है उसमें कोई फर्क नहीं आता। फर्क कब आता है? जब हम माइनस करते हैं, ऋण करते हैं, जब घटाते हैं, तब चिन्हों में फर्क आता है। देखिए, इससे पहले कि हम लोग अभ्यास से पर पहुंचे, आप पढ़ने से पहले, अभ्यास आने से पहले आप एक बार पीछे वाली भूमिका जरूर पढ़िएगा। जब आप भूमिका पढ़ लेंगे तो आपके सवाल समझ में आएगा। चलिए, अब हम लोग पहला सवाल देखते हैं। अभ्यास 6 का डी। सवाल क्या है? बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। पहला सवाल देखिए, सवाल नंबर 1 है, एट ए ऋण 2b और तथा 2a और धन 2b। हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो हम लिखेंगे 8a 8a ऋण 2b और धन 2a और धन 2b। अब देखिए, इस 8, देखिए एक चीज जान लीजिए, कोई भी संख्या है वो अपने आगे लगे निशान से पहचानी जाती है। अगर उसके आगे कोई निशान नहीं लगा है तो वो धन है, और अगर ऋण होगी तो उसके आगे निशान लगा होगा। तो कोई भी संख्या अपने आगे लगे चिन्ह से पहचानी जाती है। अब देखिए, 8 के आगे कोई निशान नहीं है तो ये धन है। अब देखिए 8a, हमने आपको क्या बताया था इससे पहले? जब हमने आपको बताया कि आपके पिताजी ने, आपके माताजी ने यदि आपके हाथ में एक थैला चावल का दिया और आपको कमरे में भेज दिया, तो आप जब कमरे के अंदर गए तो कई टंकियां थी, किसी में चावल था, दाल था, गेहूं था, आटा था, ऐसे बहुत सारी टंकियां थी। लेकिन आपने क्या देखा? आपके पास चावल है तो आपने चावल को चावल की टंकी में डाला। ये जहन भी कहता है। और यही आप कहीं और डाल देते तो लोग आपको, और आप खुद अपने आप को कहते कि हमारा दिमाग सही नहीं है। तो अब देखिए, ये ए है तो हमें क्या ढूंढना? ए ढूंढना है। अब इसके आगे हमें देखना है धन का निशान है। जब कोई निशान ना हो तो वो धन का निशान है। तो अब यहां धन है, तो अब हम इसके आगे ए को देखेंगे, क्योंकि चावल को चावल में रखेंगे। तो ए है ना, तो एक देखेगा ये है, तो इसके आगे भी धन है। तो 8a ये और 2a ये, तो कितना हो गया? 10a। 10a हो गया। अब देखिए, आपने दो, अगर इसे आप आटा मान लीजिए, बी को आटा मान लीजिए, तो आपने किसी से 2 किलो आटा उधार लिया था, तो आप ऋणात्मक हुए। अब आपके पास 2 किलो आटा आ गया तो उसे आप ले जाकर दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? बी, और इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अब यही हमारा क्या आ गया? आंसर। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। 7a और 4b, 5a और धन 2b तथा ऋण 2a और ऋण 3b। देखिए, जिस चीज के आगे ऋण का निशान है वो क्या करेगी? घट जाएगी, ठीक। और जिसके आगे धन का निशान है वो क्या करेगी? जुट जाएगी। अब उदाहरण के लिए, आप आपने किसी से 3 रुपए उधार लिए और आपके पास 5 रुपए आ गए, तो आप क्या करेंगे? 5 में से उसे 3 दे देंगे, तो आप कितना, आपके पास बचेगा? 2 रुपया। अब दूसरा, यदि आपने 5 रुपए उधार लिए और आपके पास 3 रुपए आए,
तो आपने 3 रुपए उसको दे दिए। अभी उधार कितना बाकी है? 2 रुपए। तो आपके सामने कौन सा निशान लगेगा? ऋण का। तो अब इसे देखते हैं। 7A ऋण 5B धन 5A धन 2B और धन, अब इसे कोष्टक में डालेंगे क्योंकि इसके आगे क्या लगा है? ऋण। तो ऋण 2A और ऋण 3B। अब देखिए बराबर 7A ऋण 4B धन 5A और धन 2B, ऋण धन का गुणा ऋण 2A और ऋण धन का गुणा ऋण 3B। अब देखिए पहले अक्षर आपका क्या है? 5A। अब A को देखिए, इस 7 के आगे क्या है निशान? धन का है। तो अब A देखिए यहां है, देखिए यहां भी धन है, तो 7 ये और 5 ये, 12 हो गया। अब देखिए यहां देखिए ऋण है, तो 12 में से 2 को निकाल दीजिए, आपका कितना आया? 10A। देखिए अब देखिए यहां क्या है? यहां आपने उधार ले रखा कितना? ऋण 4B। अब दूसरा देखिए, ये देखिए धन 2B, ऋण 4B आपने उधार लिया था, 2B आपको मिल गया, उसे आपने दे दिया। अब कितना उधार बाकी है? ऋण 2B। अब यहां देखिए ऋण 3B फिर आपने उधार लिया, तो ऋण 2B यहां बचा और ऋण 3B, और तो आपका उधार कितना हो गया? 5B। देखिए आपने किसी से 5 रुपए उधार लिए। अब आप गए, कोई सामान पेंसिल आपने खरीदना है, तो जब आप दुकान गए तो वहां उसने बताया कि ये पेंसिल 7 रुपए की है, तो आपने फिर 2 रुपया उधार लिया, तो आप उधार कितना हो गए? अब आप उधार हो गए 5 2 7 रुपए। अब देखिए इसी तरीके से यहां क्या किया? ऋण 4B उधार लिया है। फिर यहां चलिए, यहां इसको 2B मिल गया, तो इसने इसको दे दिया, 2B दे दिया, तो अब उधार कितना बचा? अरे भाई आपने 4 उधार लिया था, 2 आपने उसको दे दिया, तो अब 2 रुपए बचा। फिर यहां देखिए 3 भी फिर उधार ले लिया, तो क्या हुआ? 5। उधार कितना हुआ? 5B। तो निशान किसका? ऋण का, ऋण 5B। अब आगे देखते हैं चौथा सवाल, तीसरा सवाल। तीसरा क्या है? 19x² माइनस 5y² और 3x² प्लस 5y² तथा ऋण 2A और ऋण 3B। चलिए अब हम लोग करते हैं 19x² और ऋण 5y² और धन 3x² धन 5y² और धन, इसे कोष्टक में डालेंगे क्योंकि इसके आगे क्या लगा है? ऋण लगा है, ऋण 2A और ऋण 3B, कोष्टक बंद। अब देखिए 19x² माइनस 5y² और प्लस 3x² और प्लस 5y² और माइनस 2A और माइनस 3B। अब पहले एक चीज देखिए, यहां देखिए 19x² है, क्या है? 19x², यानी इसके आगे कौन सा निशान? प्लस का। और यहाँ क्या? x²। अब आपको x² ढूंढना है। यहां देखिए x² है और यहां कौन सा निशान? प्लस का। तो 19 और 3 22 x²। अब कहीं x² नहीं है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? 19 3 22 x²। अब देखिए यहां ऋण 5y², यानी आपने 5y² उधार लिया है। अब यहां देखिए 5y² आपके पास आ गया, तो आपने इसको दे दिया, तो उधार आपका खत्म, यानी ये इससे कट गया। अब आप देखिए यहां क्या है? ऋण 2A, तो इसमें कहीं A नहीं है, तो इसे ऐसे उतार दीजिए। अब देखिए ऋण 2B, इस पूरे व्यंजक में कहीं ऋण 2B या B नहीं है, तो इसे भी ऐसे उतार दीजिए। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग।
2x² माइनस y² x² प्लस 3y² तथा x² और माइनस y²। हम जोड़ेंगे 2x² माइनस y² प्लस x² और प्लस 3y² और प्लस x² और माइनस y²। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप कोष्टक में डालेंगे। अब देखिए पहले क्या मिला, x², इसके आगे 2 है, कौन सा निशान, धन का। अब इसको खोजिए, यहां देखिए x² के आगे कौन सा निशान, प्लस का। तो 2x² और 1x², 3x²। अब यहां देखिए यहां भी धन है, तो देखिए ये 2 है, प्लस है, ये 1 है, प्लस है, तो 2 1 3 हो गया। और फिर यहां देखिए x² 4 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, 4x²। अब देखिए यहां y है, y² है, y², इसके आगे कौन सा निशान, ऋण, यानी 1 इसने उधार ले रखा है। अब यहां देखिए इसको कितना मिल गया, 3, तो 1y दे दिया उसको, बचा कितना, 2। अब फिर देखिए 2 जब यहां बचा 2y², फिर इसने 1 उधार ले लिया, तो क्या बचा, 1 क्या बचा, उसका खुद का बचा। 2 में से 1 निकाल देंगे तो 1 बचेगा ना, तो 1 उसके जेब में होगा तो वो प्लस होगा, प्लस y²। ठीक, इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 में घटाना है। देखिए जब भी आप किसी भी चीज में कोई भी बीजीय व्यंजक होगा, जब उसमें आप घटाइएगा, तो जिसको घटाइएगा उसे तुरंत आप पहला काम उसको कोष्टक में डाल दीजिएगा। क्योंकि ऋण जो होता है, ऋण का ऋण में जब गुणा होता है तो वो धन बन जाता है। तो आप पहला काम करिएगा, जब भी घटाइएगा तो घटाने के बाद जो अगली चीज जिसे आप घटाएंगे उसे आप तुरंत कोष्टक में डाल दीजिएगा, पहला काम। उसके बाद आप उसको नीचे हल करिएगा, हल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा तो उसे करिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। निम्नांकित को पहले बीजीय व्यंजक से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाइए, यानी इसमें जो पहला बीजीय व्यंजक है उसमें से दूसरे वाले को आपको घटा देना है। पहला हमारा क्या है, 2 का पहला 2xy माइनस 2y² प्लस 3x² और प्लस 5y² में से xy प्लस 3xz और माइनस y²। देखिए इसमें से आपको इसको घटाना है, चलते हैं। तो 2xy माइनस 2y² प्लस 3x² और प्लस 5y² माइनस, अब देखिए इसे आप क्या करेंगे, इसको आप तुरंत कोष्टक में, जिसे घटाना है, जिस चीज को आपको घटाना उसे आपको क्या करना है, कोष्टक में डाल देना है। तो xy और प्लस 3xz और माइनस y²। अब फिर इसे हल करेंगे, 2xy माइनस 2y² प्लस 3x² और प्लस 5y² माइनस, ये देखिए यहां क्या है, xy, ब्रैकेट से पहले xy के आगे प्लस का निशान है। हमने आपको यहां बताया था, देखिए यहां क्या है, कोई निशान नहीं, यानी प्लस का निशान। तो xy के आगे क्या है, प्लस का निशान, तो माइनस प्लस का गुणा होगा, माइनस होगा। ऋण धन का जब गुणा होगा तो ऋण होगा। यहां देखिए धन है, यहां भी क्या है, धन है, यहां ऋण है, ऋण धन का गुणा हुआ, ऋण हुआ xy। अब देखिए ऋण धन का गुणा होगा तो क्या होगा, ऋण होगा।
3xz। अब देखिए यहां ऋण है और यहां भी ऋण है, तो ऋण और ऋण का गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ऋण लगाने के बाद कोष्टक में इस कारण रखा जाता है, और आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऋण और ऋण होगी तो उसके निशान बदल जाएंगे। अब चलिए पहला क्या है, एक्स वाई। अब आप क्या ढूंढेंगे, एक्स वाई, दो को छोड़िए, एक्स वाई। देखिए यहाँ एक्स वाई है, यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, यानी ये 2 किलो था और ये 1 किलो घट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 1 किलो। उसे लिखते नहीं है, सिर्फ क्या लिखते हैं, एक्स वाई, एक नहीं लिखते। ठीक, अब देखिए वाई स्क्वायर, इसके आगे क्या है, ऋण है। वाई स्क्वायर के आगे क्या है, ऋण, और ऋण कितना, 2। अब वाई स्क्वायर ढूंढिए, देखिए यहां है। ठीक, तो यहां क्या है, 5। अब ये ऋण था, अब इसको मिल गया जब, तो 5 में से 2 घट गया, तो आपके पास कितना होगा, 3y²। अब फिर वाई स्क्वायर ढूंढिए, देखिए यहां इसके आगे कौन सा निशान, प्लस का, तो 1 मिल गया, तो 3 ये था और 2 ये, तो कितना हो गया, 5, 3, 3 ये और 1 ये, तो कितना हो गया, 4 प्लस 4y²। अब देखिए उसके बाद क्या, 3x²। अब देखिए यहां कहीं है, नहीं है, तो आप इसे प्लस 3x² लिख देंगे। अब दूसरा देखिए, 5y खत्म हो गया, xy। अब ये देखिए 3xz, कहीं कहीं नहीं है, तो इसे -3xz आप ऐसे नोट कर दीजिए। ठीक, चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 का दूसरा देखिए, 2 का दूसरा, a² -3b² प्लस 7ab में से ऋण a² -3b² और धन 7ab। देखिए अब हमें क्या करना, घटाना है, तो हम क्या लिखेंगे, a², a पर 2 की घात, ऋण 3 पर 2 की घात और धन 7ab ऋण। अब जब हमने ऋण लगाया तो ये वाला कहां चला जाएगा, कोष्टक में। देखिए जब भी आप ऋण का निशान लगाएंगे तो इस सामने वाले को अगर घटाना है आपको, तो इसे आप तुरंत कोष्टक में डालिएगा। तो ऋण a पर 2 की घात और ऋण 3 b पर 2 की घात और धन 7ab। अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, a पर 2 की घात a², ऋण 3b² और धन 7ab। अब देखिए ये ऋण है और इसके अंदर क्या है, ऋण है, तो ऋण ऋण का गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, धन a², a पर 2 की घात। अब ये ऋण है और ये क्या है, ये भी ऋण है, तो ऋण ऋण का गुणा होगा, यहां क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, 3b² यानी 3b पर 2 की घात। अब देखिए ये ऋण है और ये अंदर वाला क्या है, धन है। ये ऋण अंदर के सभी चीजों में गुणा करेगा, तो ऋण धन का गुणा ऋण होगा, 7ab। अब देखिए a² है, इसके आगे कौन सा निशान, धन का निशान। अब यहां देखिए a² है, इसके आगे क्या, कौन सा निशान, धन का। एक चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर ये a² है तो ये सिर्फ a² में ही जुटेगा, a में नहीं जुटेगा, b में नहीं जुटेगा। ठीक, तो a² को किसमें, a² में जोड़ेंगे, तो एक ये और एक ये, कितना हो गया, 2a² हो गया। अब देखिए यहां क्या है, ऋण b², 3b पर 2 की घात। अब b² ढूंढिए, यहां देखिए यहां क्या है, धन 3b। आपने 3 उधार लिया था, 3 मिल गया, तो ये इससे क्या हो गया, कट गया। अब देखिए 7ab क्या है, धन है, और यहां क्या है, ऋण है, तो ये क्या किया, इससे कट गया। अब हमारा आंसर क्या आ गया, 2a पर 2 की घात। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 3 देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको सवाल लगा देना है, जो विकल्प है उसी को आपको टिक लगा देना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सवाल के उत्तर को देख लेते हैं
और देखकर टिक लगा देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें सवाल लगा देना है, जो सही होगा उस पर ऑटोमेटिक टिक लग जाएगी जब हम लगा देंगे। देखिए, सवाल को सिर्फ लगाना है पहले, और लगाने के बाद टिक लगे न लगे सवाल को लगा दीजिए, उसी को आप आंसर लिख दीजिए, टिक मत लगाइए। सवाल क्या है? पहला ए है, सवाल नंबर 3 का ए, x माइनस वाई और प्लस 2x और माइनस 4y। ठीक, अब इसे हमें करना है। देखिए, यहां x है, इसके आगे प्लस का निशान है, और यहां प्लस 2x है, तो हम क्या लिखेंगे? x और प्लस 2x कितना हो गया? 3x। अब देखिए, यहां माइनस वाई है, एक आपने उधार लिया था, फिर आपका काम नहीं चला, फिर आपने कितना उधार लिया? 4y, तो 1y ये और 4y ये, तो क्या हो गया? -5y। अब आप विकल्प में अब देखिए कि कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, 3x माइनस 4y गलत है, 3x माइनस 5y, यानी आपका विकल्प नंबर 2 सही है, जिसपे आप टिक लगा दीजिएगा। ये विकल्प आपका सही है। अब हम लोग चलते हैं बी पर। बी देखिए क्या है? 2x प्लस वाई माइनस जेड और माइनस 3x और प्लस वाई और माइनस 2z। ठीक, अब इसे हम लोग खोलेंगे, 2x और प्लस वाई और माइनस जेड। अब देखिए, यहां माइनस है, 3 के आगे प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस होगा 3x। अब देखिए, यहां माइनस है और यहां प्लस है, तो क्या होगा? माइनस होगा y। अब यहां देखिए, माइनस है और यहां माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, प्लस 2z। अब पहले क्या है? x। अब x हम देखेंगे, यहां क्या है? 2x इसके पास है, और यहां इसने कितना उधार ले लिया था? 3x, तो 2x का दे दिया, 1x बचा। एक क्या उधार बचा? तो उधार बचा तो ऋण x। अब देखिए, यहां प्लस वाई है और यहां माइनस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखिए, यहां माइनस जेड है और यहां क्या है? प्लस जेड, यानी ऋण 1 रुपया उधार लिया और आपके पास 2 रुपया आ गया। तो पहले आपने 1 रुपया उधार लिया था, 2 रुपया आपके पास इस टाइम है, तो उसको आप 1 रुपया दे देंगे, तो आपके पास कितना बचेगा? 1 आपके पास बचेगा, तो प्लस जेड। अब देख लीजिए, इस विकल्प में जो होगा वही सही होगा। ये देखिए, तीसरा विकल्प सही है, -x प्लस जेड। इसको देख लीजिए और इसे नोट कीजिए। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 क्या है? 1 में से ऋण 3x धन 2y और ऋण 4z को घटाइए। आपको किस में से घटाना? 1 में से। हमने आपको बताया है, जब भी ऋण का निशान लग जाए तो सामने वाले को पहले आप किस में करेंगे? कोष्टक में। तो चलिए करते हैं। सवाल नंबर 4, 1 में से ऋण 3x और धन 2y और ऋण 4z। ठीक, अब हम करेंगे 1 और ऋण, अब इसे किस में डालेंगे? कोष्टक में। ऋण 3x माइनस 3x और प्लस 2y और माइनस 4z बराबर 1। अब देखिए, यहां ऋण और यहां ऋण, तो ये क्या हो जाएगा? धन 3x। अब यहां ऋण यहां धन, तो ये धन हो जाएगा 2y, और यहां ऋण तो धन 4z। देखिए, यही इसका क्या है? आंसर है। सवाल नंबर 5 देखिए, a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a धन b हो जाए? तो देखिए क्या कह रहा है? योगफल 2a धन b हो जाए, तो उसी योगफल में से इसको घटा दीजिए, आपका तुरंत आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सवाल नंबर 5, a ऋण b में क्या जोड़े
कि योगफल 2a और धन b हो जाए। देखिए अब क्या है, योगफल। देखिए 4 में आप 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, तो 9 क्या होगा योगफल। अब 4 में क्या जोड़ें, तो 9 में से उस 4 को घटा दीजिए तो 5 जोड़े, तो योगफल में से घटाना है, यानी 2a प्लस बी में से a माइनस बी को क्या करना है, घटा देना है। अब हम लिखेंगे 2a प्लस बी ऋण। अब देखिए जब हमने ऋण लिख दिया तो इसको किस में डालेंगे, कोष्ठक में, a ऋण b। अब बराबर 2a प्लस बी। अब देखिए ये ऋण है, ये धन है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण a, और ये ऋण है और ये ऋण है, तो ये हो जाएगा प्लस बी। अब देखिए 2a में से एक a निकल गया तो a बचा, और प्लस बी तो क्या हो गया, प्लस 2b। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। सवाल नंबर 6 देखिए, 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2y से कितना अधिक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस वाई में से x माइनस 2y को घटा देंगे। फिर देख लीजिए 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2y से कितना अधिक है। तो 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2y से कितना अधिक है। अब देखिए 2x प्लस वाई और माइनस x माइनस 2y, x माइनस 2y। अब देखिए 2x प्लस वाई और माइनस, यहां माइनस और यहां प्लस तो माइनस हो गया, और यहां माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए 2x और माइनस x में से 2x में से x घटेगा तो हमारा क्या आएगा, x आएगा, और यहां क्या है, प्लस है, और यहां क्या है, प्लस है, तो y प्लस प्लस 2y बराबर प्लस 3y। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए। इस अभ्यास का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 7 देखिए। सवाल नंबर 7 है कि किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5y² माइनस 8z है, महिलाओं की संख्या 2x प्लस 7x और माइनस 2y है। बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। अब एक उदाहरण सुन लीजिए, जैसे अगर किसी गांव में 500 पुरुष हैं, 300 महिलाएं हैं, तो आपसे पूछे कि पुरुष कितना अधिक है, तो आप क्या करेंगे, 500 में से 300 को घटा देंगे, बताएंगे तो 200 पुरुष अधिक है। बस सेम कंडीशन कि 6xy प्लस 5y², पहले पुरुष देखिए, पुरुषों की संख्या बराबर क्या है, 6xy प्लस 5y² और माइनस 8z। महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या क्या है, 2x और प्लस yx और माइनस 2y। अब क्या है, पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है। अब हम लिखेंगे 6xy प्लस 5y² और माइनस 8z, और ऋण अधिक लगाना है, ऋण तो इसे किस में डालना, कोष्टक में, 2x प्लस yx
और -2y कोष्टक बंद, 6xy और +5y² और -8z। इसमें तो कोई बदलाव होना नहीं है, इसी में बदलाव होना है। अब ये माइनस है, ये प्लस, तो ये माइनस हो गया 2x, और ये क्या है, प्लस है, तो ये हो गया -yx, और ये हो गया +2y। अब देखिए पहला क्या है, xy कहीं नहीं है, उतार दीजिए, 6xy उतार दीजिए। अब 5y² कहीं नहीं है, उतार दीजिए। 8z कहीं नहीं है, उतार दीजिए। 2x, इसमें ओनली x कहीं कहीं नहीं है, उतार दीजिए। हाँ ये था एक था 6xy, और यहां देखिए yx है, तो ये घट जाएगा, ये yx या xy दोनों एक ही चीज है, तो ये हो जाएगा 5xy। ठीक, 5y² कहीं नहीं है, y², इसको उतार दीजिए। 8z कहीं नहीं, उतार दिया। 2x कहीं नहीं है, उतार दिया। अब +2y कहीं नहीं, उतार दिया। यही क्या हो गया, आंसर। इसे देख लीजिए और नोट कीजिए।